देखते हैं। किसी धनराशि पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना है? 600 रुपए। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? वही बात आई भी, चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगता है? ब्याज पर ब्याज होता है, मतलब मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है उससे पिछले साल का उस पर भी ब्याज मिलेगा हमें। यही बात थी। मतलब पहले साल का ब्याज कितना मिल रहा है उसे? 600 रुपये। और दूसरे साल का 600 ब्याज तो मिला ही मिला है, कितना एक्स्ट्रा मिला है? 60 रुपये। ये 60 रुपये किस पर मिला है? 600 पर। तो मतलब 600 पर ब्याज मिला है तो परसेंटेज भी 600 पर निकलेगी ना। डिफरेंस कितना आया दोनों साल का? 60। और 600 पर निकला कितना आया? कितना परसेंट का ब्याज आया? 10%। सीधा भी कर सकते थे, पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज का अंतर कितना है? 60 बटे में पिछले साल से निकलेगा। पिछले साल पर ब्याज का डिफरेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा मिल रहा है हमें वो उससे पिछले साल की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई समझ बात? ये समझो सवाल है भी, 80,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित है, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बीच का अंतर कितना है? 288। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, ये बताना हमें। ये कैसे बताएंगे? हम्म, सामने देख एक बार, इधर आगे देख इधर। मैंने कहा भी, अगर रेट हमारी क्या है? आर। और टाइम क्या हो उसमें? 2 साल का। पिछले साल में टाइम कितना? 2 साल ही है, 2 वर्ष है। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2 आर। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 2 आर तो होगा ही होगा, प्लस इसमें उसका आर स्क्र बटे 100 भी होगा। अब इनका डिफरेंस कितना होगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंस बराबर क्या होगा? आर स्क्र बटे 100%। ठीक है, और ये डिफरेंस है किसका होगा? प्रिंसिपल का ही होगा। मतलब प्रिंसिपल का आर स्क्र बटे 100 निकालने परसेंट है, वो किसके बराबर होगा? जो डिफरेंस दिया गया है। आई समझ बात? हम्म, आसान है सवाल है। लाइन टेढ़ी होगी भाई। ठीक है अब। हम्म, हाँ ये बात मैंने पहले बताई थी। भी ये कैसे होता है, प्रूव भी करनी थी। डिफरेंस किसके बराबर आया फिर? आर स्क्र बटे 100% के बराबर। ये आर स्क्र बटे 100% किसका होगा? प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल का जब हम आर स्क्र बटे 100% निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा? अंतर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे पिछले सवाल में। तो वो कह रहा है 80,000, यानी कि 80,000 का अगर मैं आर स्क्र बटे 100% करूं, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हूँ? बटा में 100 करते हूँ। तो वो किसके बराबर है? 288 के बराबर है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक आठा, 8 तिये 24, 36 आ गया ना। तो यह आर स्क्र था यहाँ पर। आर स्क्र बराबर कितना रह गया? 36। तो आर कितना आ गया हमारा? 6%। ये हमने काट तो दिया, स्क्वायर का क्या होता है? वर्गमूल होता है। आ गया समझ? अगला सवाल देखो, बताओ फिर इसका क्या आएगा। 12,000 की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, उस अवधि के लिए साधारण ब्याज से कितनी अधिक है? 4320। तो वार्षिक ब्याज दर पता करो। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज से कितना अंतर है? 4320 रुपये। लैंग्वेज चेंज कर दी उसने, बस फर्क वही है। करो क्वेश्चन। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज है जो साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 4320। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 4320 रुपये। वही तो बात थी जो पहले कहा था, उसमें क्या था उस क्वेश्चन में?
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 280। ठीक है, वही है, इसमें थोड़ा सा बोल अलग दी उसने, वो अधिक है मतलब डिफरेंस है। तो ये सामने देख, कैसे करेंगे इस वाले को? वही प्रिंसिपल का आर स्क्र बटे 100% किसके बराबर होता है? डिफरेंस के बराबर, दोनों के अंतर के बराबर, जो इन दोनों का अंतर है। यही बात थी। हम्म, दोबारा कर। तो कैसे करेंगे हम? प्रिंसिपल कितना है हमारा? 12,000 है। आर स्क्र बटे 100%, ये था, ये क्या आ गया? 100 बराबर कितना डिफरेंस? 4,320 रुपये। ठीक है, ये जीरो से कट गया भाई। ठीक है, ये जीरो से ये भी कट जाएगा। ठीक है, क्या ये 12 से भाग चला जाएगा? ये सामने वाली वैल्यू 12 थी, कितना आ गया? 36 आ गया। कितना बच गया? 7। 12 छिके 72, एक जीरो पहले था। ये 10 इधर जाके क्या आ जाएगा? जीरो लग जाएगा। तब बताओ आर स्क्र बराबर कितना है? 3600। आर बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 36 का 6, 100 का 0, कितना आ गया इधर? 60%। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यूज पुट की हमने, जो हमने पीछे प्रूव किया था, समझा था हमने, इसे दूसरी क्लास में भी हमने किया था ये। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 5 करके दिखाओ भाई अपने आप। 1 मिनट आपके पास। वीडियो रोक के करो भाई, जो देख रहे हैं। कितना आया देखते हैं। देखो, 16,000 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? सामने देख, 160 रुपये। तो क्या करेंगे हम? वही प्रिंसिपल कितना था? 16,000 रुपये। उसका क्या करेंगे? आर स्क्र बटे 100%। हम्म, परसेंट उठाया बटे 100, या तुम सीधे भी लिख सकते हो। देखो, पी गुना आर बटे 100 का स्क्वेयर, होल स्क्वेयर कर दो। ठीक है, बराबर किसके आएगा? डिफरेंस के। जब हटाओगे तो आर का स्क्वायर आ जाएगा और 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। बराबर हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इसका? 160। यही बात थी। अब देखो, 3 जीरो से तो ये 2 और 1 3 कट गई। 16 से काटा कितना आया? 10। और ये 10 है, नीचे उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आएगा? रूट। क्या गया? 10%। छोटा सा सवाल है बिल्कुल। ठीक है, समझना है सवाल को और ध्यान से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 6 पर। 40% की वार्षिक दर पर एक ऋण पर दी की निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है और वह धनराशि कितनी है, यह पता करो। लेकिन एक बात ब्रैकेट में बोली उसने, क्या? वो ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक। अब ये सवाल करके दिखाओ आप। 1 मिनट आपके लिए वीडियो रोक कर करो। आ जाओ भी। दर कितनी है? 40% है वार्षिक की। ठीक है, लेकिन वो अर्धवार्षिक निकालने को कह रहा है। और मैंने कंसेप्ट बताया, जब भी अर्धवार्षिक बोले हो तो ये वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी हमारी? 20% हो जाएगी। क्यों? इसको आधा करना पड़ेगा। हम्म, बताया था मैंने पिछली क्लास में। और जो समय है उसमें कितनी बार लगेगा? ब्याज 2 बार लगेगा। तो टाइम की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2। 1 साल का है ना, तो ये दोनों का सन सही है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज एक ही साल का। आई समझ में बात है? एक ही साल का टाइम है, उसमें साधारण ब्याज भी निकाला उसका, उसी का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाला। ठीक है, तो अंतर कितना है उसका? 60।
तो हम जो पिछले क्वेश्चन में करते हैं P गुना R बटे 100 का स्क्वायर बराबर डिफरेंस, हम ये भी लगा सकते हैं। जब अंतर की बात हो 2 साल की तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए हमेशा। कौन सी? ये बात। ठीक है भाई, ये काम आ सकता है या नहीं, क्योंकि पीछे हमने करके देखा था कैसे करना है डिटेल से। तो पता क्या करना है? धनराशि। धनराशि मतलब मूलधन। ठीक है, तो P का P लिखो। R कितना है? 20%। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 100 का स्क्वायर 10,000 बराबर अंतर कितना है? 300। आगे समझ, ये चीज यूज कर ली, जो दी है वो वैल्यू भर दी हमने, बाकी सोल्व करेंगे। 100 के बराबर 100 कट गए, इस 4 को काटा सामने, 9 चौक 36, 90 आ गया। ये 100 नीचे यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 9,000। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है, जो मैंने पहले पिछली क्लास में अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही, जो भी है हमने किया था, क्वार्टरली जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो दर हमने अर्धवार्षिक के रूप में क्या किया, निकाली हमने। ये 40% की दर थी, वार्षिक दी हुई थी, अर्धवार्षिक के लिए हमने क्या किया? आधा कर दिया, आधे महीने, आधे साल के। ये साल में 2 बार लगता है ब्याज, ठीक है, तो 2 ले लिया टाइम हमने। टाइम 2 है, 2 साल का अंतर हो गया। हमने देखा था 2 साल का अंतर है, तो और 2 साल के अंतर के लिए हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं, ये फार्मूला कंसेप्ट जो भी है। ठीक है, आ गया? आ गया समझे? ठीक है भाई, अब अगला सवाल अपने आप करोगे, सवाल नंबर 7। कर करो करो। हो गया? बताओ बताओ जल्दी। आओ भी देखो, 30% की वार्षिक दर क्या है हमारी? वार्षिक एक ऋण पर दी गई निश्चित धनराशि कितने सा वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज है जो क्या है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 337.5। सबसे पहले अर्धवार्षिक बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो दर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करेंगे? आधी करेंगे। कितनी आ गई यार? 15%। और 1 साल का समय है तो कितनी बार लगेगा ब्याज को? गुना 2 करेंगे, इसको 2 बार लग रहे हैं। 2 मानेंगे हम। ठीक है, और जब 2 साल की वैल्यू आ जाए, 2 बार, 2 साल का टाइम, दर दी हो, अंतर दी हो, तो क्या बात दिमाग में आनी चाहिए हमें? यही बात, P गुना R बटे 100 का स्क्वायर बराबर डिफरेंस, यही बात है। तो P पता करना है। R स्क्वायर कितना हो गया? 225 भी लिख सकते हो, या 15 गुना 15 भी लिख सकते हो। बटे में क्या आएगा? 10,000। 100 गुना 100, और बराबर कितना है हमारा? 337 ये पॉइंट हटाया तो क्या आ गया नीचे? 0। और ये 0 से 0 कट जाएगी। अब 15 को इससे भाग के कितना आया? 15 दूने 30, 3 और 7, 15 दूने 30, 7 बच गया, 15 5 जी 75। ठीक है, अब ये 15 की स्क्वायर हमें पता है कितना आ गया? 15। और ये 1000 नीचे है, इधर से अगर गुणा में गया तो P बराबर कितना आ गया हमारा? 15,000। ठीक है, आसान सा सवाल है बिल्कुल। SSC GD में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ध्यान से करना है इनको। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 8, ये भी करो। देखो फिर, किसी धनराशि पर 30% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 5400 रुपये। तो वह धनराशि पता करो, मतलब P पता करना है। तो वार्षिक रूप से संयोजित है, 2 साल है, 30% है, बिल्कुल आसान है। मतलब P गुना R स्क्वायर कितना होता है? 900 बटे 10,000 बराबर कितना हो गया? 5400। 2 जीरो से कट गया,
कितना आया? 600 आ गया। पी बराबर कितना आ गया? आराम से भी करोगे तो भी हो जाएगा। कितने आराम से किया कितना छोटा सा सवाल है ये, इतना टाइम लगाओगे इस पर? बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया आपको। देखो अगला सवाल। ये कितने नंबर था? 8। ये है हमारा 9 नंबर। लिखने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। करो ये सवाल। हाँ भाई हो गया। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है। बिल्कुल आसान सा सवाल था। उसका अंतर कितना है? 72 से। ये तो हो गया। कितना है? 28,000। चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं किया वो होमवर्क करेंगे। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 10 में पढ़ो इसको। एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रति वर्ष